जयशंकर की यार उसने बड़ा क्लियर कट पॉइंट बताया। वो यूरोप पे तनकीद कर रहा था वो बंदा, ठीक है। वो वहाँ पे बैठ के कह रहा है कि यूरोप इस गलत फहमी से बाहर ही नहीं आ रहा कि ये दुनिया यूरोप सेंटर्ड नहीं रही। ठीक हो और गया। ये उसने क्या बड़ी बात की है, यकीन मान। शहबाज शरीफ में भाई ने क्या करा, भाई पहुंच गया फ्रांस। ठीक है, उसने बोला अगर मोदी जी इज्जत पाने के लिए यूएस जा सकते हैं तो मैं पैसा पाने के लिए फ्रांस नहीं जा सकता। पाकिस्तान, तो आप एक बात समझिएगा, कॉल और फेल का फर्क है पाकिस्तान में। कॉल और फेल क्या होता है, हिंदी में कहते हैं ना हम लोग कथनी और करनी, दैट इज पाकिस्तान। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही ख़राब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई। ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। तुर्की गए हैं, हम लोग आम हैं तो आम ही लेके जाएंगे ना, कुछ स्पेशल होंगे तो स्पेशल चीज़ लेके जाएंगे ना। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए हैं। यही बात है। देखिए, मेंटालिटी का डिफरेंस है। हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है। उसको पता है कि मैंने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है। आप खुद देखें, टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज़ होती है, उसने उसको ग्रैब किया, उसने स्ट्रेटेजी बिल्डिंग किया कि नहीं ये चीज़ है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बेइज्जती करवाने का काफ़ी शौक है। आज तक का एक भी ऐसा पीएम नहीं गया जिसने अपनी बेइज्जती न कराई हो किसी दूसरे देश में। ये भी उन्हीं प्रधानमंत्रियों में से एक है। ये जहाँ जाता है वहाँ अपनी बेइज्जती करवाता है। हाल ही में ये फ्रांस के विजिट पर गया, वो फ्रांस जिसका इसने बाइकआउट करवाया था। जी हाँ, उसी फ्रांस के विजिट पर गया और वहाँ पर ये अपनी बेइज्जती करवा के आया। इसने क्या बेइज्जती करवाई ये हम वीडियो में देखेंगे। छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके, क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही ख़राब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई। ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर ज़बरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियाँ थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडन को, उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप, हमने भी गिफ्ट दिया है ना, हमने भी गिफ्ट दिया। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल जो वुमेन की, वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, ये तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें, बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या आप चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। शहबाज शरीफ में भाई ने क्या करा, भाई पहुंच गया फ्रांस। ठीक है, उसने ये बोला कि साहब अगर मोदी जी इज्जत पाने के लिए यूएस जा सकते हैं तो मैं पैसा पाने के लिए फ्रांस नहीं जा सकता। तो वो तो पा लिए इज्जत, इनको पैसा नहीं मिला, ये गए वहां पे अपना कटोरा लेके फ्रांस फ्लाइट पकड़ के। इसमें भी दो बातें दोस्तों, और बड़ी तगड़ी बातें हैं। याद है आपको जो हज़रत मोहम्मद साहब के खाके बने थे, कार्टून बने थे, जिसमें पूरा लाहौर जला दिया था पाकिस्तानियों ने? याद दिलाता हूं आपको दोबारा। एक संगठन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी, याद है? साद रिजवी किसका बेटा है? वो बड़े रिजवी साहब थे, वो दाढ़ी वाले, वो जो जिनकी डेथ हो गई, वो बड़े रिजवी साहब का बेटा, तहरीक लब्बैक जिन्होंने शुरू करी थी, है ना? तो रिजवी साहब का लड़का पूरे लाहौर को आग लगा दी उसने कि तुमने किस तरीके से हमारे मोहम्मद साहब की तुमने बेगुरमती करी, किस तरीके से तुमने उनका गलत तरीके से नाम लिया। फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दो, फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल दो, उसका कॉलर पकड़ के उसको पाकिस्तान से निकाल दो। फिर किसी ने बोला कि साहब कॉलर बाद में पकड़ना, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, फ्रांस ने अपना एम्बेसडर भेजा ही नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में, किसका कॉलर पकड़ोगे? बंद करो इनका सफारत खाना, बंद करो इनका एम्बेसी, फ्रांस से सारे संबंध तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो, जो है सब तोड़ दो, फ्रांस के साथ कुछ संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बुरे लोग हैं ये सब, पाकिस्तानियों ने ड्रामा करा।
जब पाकिस्तान में जलजला आया, पाकिस्तान में फ्लड आया, बाढ़ आई, तो फिर पाकिस्तानियों ने 320 मिलियन यूएस डॉलर फ्रांस से पकड़ लिए। तब ये भूल गए खाके। अब यही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया है फ्रांस, उसी फ्रांस को जहां पे, जिसको कह रहे थे ना कि खत्म कर दो सब इसके साथ, सारे रिश्ते खत्म कर दो, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए हैं। अब वहां पे पैसा मिलने की उम्मीद है तो सब भूल गया। इस्लाम का नाम बुरा करा है, हजरत मोहम्मद साहब का नाम बुरा करा है, मारो काटो निकालो, सब भूल गए पाकिस्तानी। और अब इनका जो प्राइम मिनिस्टर है पहुंच गया अपना कटोरा लेके फ्रांस। तो भाई साहब ये पाकिस्तान है आपके लिए। इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि दूसरे देश में जाएंगे तो हमें किस तरीके से व्यवहार करना है। सबके लिए एक ही छाता अवेलेबल था कि दोनों ही एक ही छाते के अंदर वहां तक जा सकें जहाँ तक जाना है। लेकिन इस बंदे ने उस लड़की से छाता लिया और उसको छोड़ दिया। वो बेचारी भीगती रही। और मतलब यार इनके अंदर बिल्कुल सेंस है ही नहीं। पता नहीं दिमाग कहाँ जाता है। इतना तो कॉमन सेंस रखो, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो किस तरीके से औरों की इज्जत करनी है, वो भी फीमेल का मैटर। कि छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो आपको ये आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उसको बता कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आप कैसे सोच रखते हो, आपका देश किस दिशा की तरफ जा रहा है। लेकिन इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट पे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।